थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ वापस फिर से आर्टिकल 18। तो 18 और 19 जितना पढ़ा था वो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का निराकरण करना, उपाधियों का अंत करना। परंपरागत रूप से मोनार्की सिस्टम में जिस तरह से टाइटल्स दिए जाते हैं, राजा महाराजा वगैरह उस टाइप के, तो जो वंशानुगत उपाधियां होती है और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, सामाजिक भेदभाव या ऊंच नीच को क्रिएट करती है, उस तरह की उपाधियों का अंत करना इसका उद्देश्य था। तो उपाधियों के अंत में अपन ने देखा कि आर्टिकल 18 तो ये कहा कि सबसे पहला जो पॉइंट था वो कहता है कि राज्य किसी को उपाधि जो है वो नहीं देगा। सेना और शिक्षा ये दो तरह की उपाधियां दी जा सकती है। सेना में परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ये जो है ये उपाधियां हैं। बाकी वाले डेजिग्नेशन होती है, जो पद होता है, जो आदमी की रैंक जो होती है वो पद होता है, तो इस तरह की दी जा सकती है। और इसके अलावा जैसे पीएचडी करने वाले को डॉक्टर दी जाती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, ये जो दी जाती है, तो ये सेना और शिक्षा की उपाधियां दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी उपाधि जो है वो नहीं देगा। तो राज्य जो है वो नहीं देगा, यानी कि हमारी जो सरकार है वो नहीं देगी। मैंने कहा था कि घर में आप जो चाहो वो अपने बेटे को उपाधि दे दो, मेरा राजा बेटा कह दो, प्रिंस कह दो, ड्यूक कह दो, जो कहना है उसको आप कह सकते हैं। इस पर हमारा संविधान रोक नहीं लगाता है। दूसरा है कि इंडियन जो सिटीजन है वो विदेश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी ऐसी अथॉरिटी से, सॉवरन जो गवर्नमेंट है उससे कोई टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता इंडियन सिटीजन। और तीसरा है फॉरेन सिटीजन, विदेशी नागरिक। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा है या नहीं है, अपने देश में है, तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन सिटीजन है, इंडियन गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है तो, या कोई भी बेनिफिट ले रहा है, तो उसे जो है दूसरे देश से वो टाइटल, उपाधि ले सकता है, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और उसके बाद में चौथा जो है, भले कोई विदेशी नागरिक हो, भले भारतीय नागरिक हो, भारतीय हो या विदेशी हो, कोई भी हो, अगर जो है दोनों सम्मान प्राप्त करते हैं, ऑनर प्राप्त करते हैं किसी दूसरे देश से, तो इसके लिए कोई ऑनर प्राप्त करते हैं, कोई पद प्राप्त करते हैं, तो उन्हें प्रेसिडेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विदेशी, अगेन विदेशी वही जो भारत सरकार की सेवा में है, सरकारी सेवा में है, सरकारी लाभ प्राप्त अगर कोई कर रहा है तो। 1954 में ये शुरू किए गए थे। बीच में 1977 से 1980 के बीच में जनता पार्टी की सरकार थी, तब इन्हें रोक दिया गया था। और उसके बाद 1996 में जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्हें चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि ये उपाधियां नहीं दी जानी चाहिए, ये तो उपाधियां हैं और लोग अपने नाम के आगे इसका यूज भी करते हैं। और जहाँ कहीं पब्लिक सम्मान समारोह या पब्लिक सम्मेलन जहाँ कहीं पे भी होते हैं, वहाँ पे अगर ये लोग मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट आते हैं, तो इनके नाम के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए पर सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस 1996 में कहा कि ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। और देश में कोई भी व्यक्ति अगर देश के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कोई कंट्रीब्यूट करता है, समाज की सेवा करता है, तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए और इसीलिए उनको ये ऑनर दिया जाता है। तो ये ऑनर है, इसलिए इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स, इनका यूज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और अगर किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उससे वापस भी छीनी जा सकती है। तो ये तो पढ़ा था अपन ने आर्टिकल 18। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 18। ठीक है, जो अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद जो है ये केस देख लिया अपन ने, और उसके बाद जो है अगला जो है आर्टिकल, अब यहाँ पे 18 पे इक्वलिटी जो है वो समाप्त हो जाती है, और इसके बाद जो है वो फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है वो शुरू होती है। और स्वतंत्रता का जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 9।